मैं उमेश और मकरंद आप दोनों के पास भी आऊंगा, वहां क्या तैयारियां इसको लेकर वो भी पूछूंगा, लेकिन क्योंकि दिल्ली में ड्राई रन आज किया गया, दिल्ली के वेंकटेश्वर अस्पताल को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, आज यहां भी ड्राई रन हुआ, तो यहां कैसे ड्राई रन हुआ, कैसे होगा वैक्सीनेशन, अब ये देखिए हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के द्वारका में वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में। आपको दिखाता हूँ कि जब लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ आएंगे, उनका पूरा का पूरा स्कैन किया जाएगा, इस तरह की जो स्टिक है वो उनको लगाई जाएगी। उसके बाद ये देखिए, ये वेटिंग रूम है। यहाँ पर जो है तकरीबन 6 लोगों को जो है यहाँ पर आने की इजाज़त होगी। आपको अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो हम दिखाने जा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। ये वेटिंग रूम है और यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की बाकायदा जो है पूरा इंतज़ाम किया गया है। ये है वैक्सीन रूम, यहाँ पर उनको जो है वैक्सीन दी जाएगी। अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये देखिए, आप यहाँ पर तस्वीरें जो हैं वो देख पाएंगे। इस तरह से जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, सबसे पहले उनको वैक्सीन देने का काम किया जा रहा है, मतलब जो ड्राई रन है वो किया जा रहा है। अब आपको पहले हमने जो है वेटिंग रूम दिखाया, वैक्सीनेशन रूम दिखाया, उसके बाद क्या होगा जब वैक्सीन लग जाएगी, तो देखिए ऑब्जर्वेशन एरिया ये यहाँ पर बनाया गया है। आपको दिखाएं, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है कि जिनको भी वैक्सीन जब दी जाएगी तो उसके बाद जो है लोग यहाँ बैठेंगे और 30 मिनट तक ये देखना होगा कि इस दवाई, क्योंकि दवाई नहीं है, बीमारी नहीं है, लोगों के शरीर पर किस तरह का उस पर असर जो है वो देखने को मिल सकता है। उसको लेकर के यहाँ पर जो है इनके लिए एक ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है और इस दौरान ये देखा जाएगा कि शरीर पे फ़र्क क्या पड़ता है। अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन होती है तो अब देखिए यहाँ बेड लगाए गए हैं, डॉक्टर्स की जो टीम है वो यहाँ पर रेडी है और तमाम जो सुख सुविधाएँ हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं कि अगर किसी भी ऐसी आपात स्थिति पड़ती है तो इन लोगों को जो है तुरंत जो है ऐसी सुविधाएं इनको उपलब्ध कराई जाए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो अब सिर्फ इंतजार है दवाई का सामने आने का और भारत इसके लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोड्यूसर अमित के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारतवर्ष, द्वारिका, दिल्ली। और उमेश के पास चलते हैं लखनऊ। देखिए उमेश, यहाँ दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और देश के हर राज्य में कहीं ना कहीं ड्राई रन बहुत अच्छे से किया जा रहा है और ये बताता है कि तैयारियां कितनी पुख्ती हैं। लखनऊ में आप बता रहे थे 6 सेंटर बनाए गए हैं, लखनऊ में इसको लेकर वहाँ क्या मंथन है, जरा बताइए। वहाँ अभी इस वक्त ग्राउंड पर क्या दिख रहा है? देखिए गौरव, मैं आपको बताना चाहूँगा 6 सेंटर बनाए गए थे लखनऊ में, जहाँ पर ड्राई रन का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसमें हम किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हैं और यहाँ पर क्या चैलेंजेस आए, क्या उनके साथ दिक्कतें रही, कितनी चुनौती रही, उस पर बात करने के लिए भी तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने देखा जो ड्राई रन सारा हमने देखा कि किस तरह ड्राई रन हुआ, कोई चुनौती, कोई आपको चैलेंज लग रहा है? चुनौती तो नहीं, क्योंकि ये ड्राई रन था, नंबर ऑफ बेनिफिशरीज कम थे, केवल 50 लोगों को ही देना था। जब मेन वैक्सीनेशन की जाएगी तो ये संख्या काफ़ी बड़ी होगी। अभी 2 साइट पे कर रहे थे, हो सकता है उस दिन 30 से ज़्यादा साइट पे किया जाए, तो वो एक चैलेंज हो सकता है, बट उसके लिए हम यहाँ स्टाफ और मैन पावर भी बढ़ाएंगे। बाकी सब कुछ ठीक से चला। पोर्टल में शुरुआत में कुछ क्योंकि ANMs को करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, बट वो सेशन के अंत आते आते वो सब भी एक्सपर्ट हो गई और बहुत आराम से पोर्टल पे एंट्री और वैक्सीन सबको। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे। एक चीज़ जो ड्राई रन किया गया उसका एक मकसद तो एक था कि आपकी अपनी तैयारी कितनी है उसका जायजा लिया जाए, कितनी तैयारी हो चुकी है। दूसरा ये था कि कुछ भ्रम, कुछ अफवाहें भी थी, या कंफर्ट जोन रहे लोगों को, जब वैक्सीनेशन हो उनको अवेयर किया जाए, इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना था। तो आपको लगता है कि दोनों का ऑब्जर्वेशन क्या रहा? जी बिल्कुल, जो हमारे वॉलंटियर्स आए बहुत ही उन्होंने एंथुजियाज्म के साथ आगे आए, वैक्सीन के लिए गए। तो और सब में जो लोग भी वहाँ थे वेटिंग एरिया में, सब लोग एक दूसरे से बात करके भी उनमें जो भ्रम था उनके मन से वो हट गया। अच्छा, कुछ लोग और भी हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। मैम, आपसे ज़रा बात करना चाहेंगे कि आपने पूरा प्रोसेस आप लोगों ने किया ड्राई रन का। अब स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से इस तरह की बात आ रही है कि जितने पूरे देश में वैक्सीनेशन फ्री किया जाएगा, तो आपको क्या लगता है इसकी कितनी रिक्वायरमेंट थी कि फ्री वैक्सीनेशन हो, लोगों का, लोग अवेयर हों वैक्सीनेशन कराने के लिए आए? क्योंकि आप लोग बहुत लंबे टाइम से वर्क कर रहे हैं कोविड को लेकर के भी, तो आपको लगता है कि वैक्सीनेशन फ्री में होना बहुत आसान हो जाएगा, वैक्सीनेशन हो पाएगा, या कोई चैलेंजेस इसमें रहेंगे? वैक्सीनेशन तो फ्री, वैसे ही हम लोग जो रूटीन इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, और ये जो कोविड की वैक्सीन आएगी ये भी फ्री ही होगी, जहाँ तक अभी तक हम लोग को इन्फॉर्मेशन है। तो लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। जैसे फ्रंट लाइन वर्कर जो है उनको पहले कर किया जाना है, तो ऐसे में आपको लगता है कि जो एक बड़ी संख्या है वहाँ तक भी वैक्सीन पहुँच पाएगी? सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को ही फर्स्ट फेज में हम लोग ले रहे हैं और उन तक ये वैक्सीन पहुँचेगी पूरा।
तो आप देख सकते हैं कि जो इन लोग का ऑब्जर्वेशन है उनका साफ कहना है जिस तरीके से ड्राई रन किया गया है उससे न सिर्फ अपनी तैयारी इन्होंने जांची है बल्कि जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है वो भी कहीं न कहीं पहुंचाने की कोशिश की गई है कि जो भी लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए आए उनके मन में कोई भ्रम न रहे। ठीक है, बहुत बड़ी बात आप वहाँ पे कह रहे हैं कि किस तरह से वहाँ तैयारियां कर ली गई हैं और किस तरह से हर तैयारी एकदम पुख्ता है। डॉक्टर साहब, एक फाइनल कमेंट आपसे इस शो पर, आपसे आगे भी बात होती रहेगी, लेकिन अब ये माने कि कोरोना में सरकार ने तैयारियां पुख्ता कर ली हैं, अब हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी है, हड़बड़ी नहीं करनी है, सरकार की सारी गाइडलाइंस को मानना है और इस वैक्सीनेशन को सफल बनाना है। बिल्कुल, सरकार ने हमारे पाले में गेंद फेंक दिया है। अब यह हमारा काम है कि उसको अच्छे से खेलना और किसी तरह से भ्रमित नहीं होना। जो लोग भ्रम फैलाएं उनके खिलाफ भी एक्शन हो कि ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, इस वैक्सीन में ये है, देखिए सेफ वैक्सीन है और हम सब ह्यूमन चेन से बने हुए हैं और हमारे को इस बीमारी से जंग लड़नी है। और आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। जिस तरह से एडवर्ड जेनर ने 1796 में वैक्सीन की डिस्कवरी की थी, इस तरह का ही आज दिन है कि आज हमारे देश में जिस शैतानी बीमारी ने लाखों लोगों की मृत्यु कर दिया, आज उसकी वैक्सीन मुफ्त में हमारे देश में बंटने जाएगी। ये एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, इसको हमें सब पॉजिटिविटी से लेना है और सब लोगों को वैक्सीन जो है वो ग्रहण करनी चाहिए, लेनी चाहिए, भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। देखिए, तैयारियां सारी हैं लेकिन हमको ढिलाई नहीं बरतनी है, दवाई भी, कड़ाई भी, ये मंत्र भी नहीं भूलना है जो प्रधानमंत्री लगातार लोगों को देते आ रहे हैं वैक्सीनेशन होने के बावजूद। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लगातार खबर हम आप बताते रहेंगे वैक्सीनेशन के ड्राई रन को लेकर, वैक्सीन से जुड़ी हर खबर आपको मिलती रहेगी और सही खबर, बिल्कुल पुख्ता खबर आप तक पहुंचाएंगे, हड़बड़ी में कोई खबर आप तक नहीं पहुंचाएंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।